व्हाट्स अप गाइस, अगेन आई एम बैक विद इंग्लिश सबटाइटल। सो स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले सेंटेंस के साथ। हर नया दिन एक नया मौका लेकर आता है। हर नया दिन एक नया मौका लेकर आता है। सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन से एवरी न्यू डे ब्रिंग्स अ न्यू अपॉर्चुनिटी। एवरी न्यू डे ब्रिंग्स अ न्यू अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब होता है मौका। ब्रिंग्स यानी लाना। एवरी न्यू डे का मतलब हर नया दिन। तो हर नया दिन एक नया मौका लेकर आता है। इट मीन्स एवरी न्यू डे ब्रिंग्स न्यू अपॉर्चुनिटीज़। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। नाउ इन दिस सेंटेंस यू कैन सी सच हमेशा कड़वा होता है। सच हमेशा कड़वा होता है, लेकिन वही हमें सही रास्ता दिखाता है। सच हमेशा कड़वा होता है, लेकिन वही हमें सही रास्ता दिखाता है। सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन से इन इंग्लिश ट्रूथ इज़ ऑफन बिटर। ऑफन यानी अक्सर या फिर हमेशा। सच हमेशा कड़वा होता है, लेकिन वही हमें रास्ता दिखाता है। इट मीन्स ट्रूथ इज़ ऑफन बिटर बट इट ऑलवेज शोज द राइट पाथ। बट इट ऑलवेज शोज द राइट पाथ। शोज का मतलब दिखाना, क्या? राइट पाथ। तो एक बार फिर से देखें, सच हमेशा कड़वा होता है, लेकिन वही हमें सही रास्ता दिखाता है। ट्रूथ इज ऑफन बिटर बट इट ऑलवेज शोज द राइट पाथ। आई होप इट इज क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। नाउ इन दिस सेंटेंस यू कैन सी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती, बस समय अलग अलग होता है। So for this sentence we can say hard work never goes to waste. Hard work never goes to waste. Only the timing differs. Only the timing differs. Differs का मतलब अलग अलग। तो मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती, बस समय अलग अलग होता है। So for this sentence we can simply say hard work never goes to waste. हार्ड वर्क नेवर गोज टू वेस्ट। बस समय अलग अलग होता है। ओनली द टाइमिंग डिफर्स। ओनली द टाइमिंग डिफर्स। ये भी सेंटेंस काफ़ी सिंपल है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। नाउ इन दिस सेंटेंस यू कैन सी ओवर हियर हर समस्या का हल आपके भीतर ही होता है। हर समस्या का हल आपके भीतर ही होता है, बस खोजने की हिम्मत चाहिए। हर समस्या का हल आपके भीतर ही होता है, बस खोजने की हिम्मत चाहिए। काफ़ी सिंपल तरीके से लिखा हुआ है और ये सेंटेंस अगर आप ध्यान से देखें तो ये सेंटेंस काफ़ी सिंपल तरीके से इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये सेंटेंस हम अपने डे टू डे लाइफ में भी इस्तेमाल करते रहते हैं और कई बार हम सुनते भी रहते हैं लोगों से कि हर समस्या का जो हल है वो आपके भीतर ही होता है, बस उससे खोजने की हिम्मत चाहिए। सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन से एवरी प्रॉब्लम्स सोल्यूशन लाइज विद इन यू। लाइज विद इन यू को मतलब आपके भीतर ही या फिर आपके अंदर ही। तो एवरी प्रॉब्लम्स सोल्यूशन लाइज विद इन यू। यू जस्ट नीड द करेज टू फाइंड इट। यू जस्ट नीड द करेज टू फाइंड इट। नीड का मतलब ज़रूरत होना और यहाँ पे करेज का मतलब है, वैसे अगर मैं आपको बता दूं, नीड का मतलब ही होता है, ये अगर मॉडल फॉर्म में अगर आप देखें तो नीड का मतलब ही होता है ज़रूरत होना या फिर हिम्मत होना। तो यहाँ पे करेज की बात करें तो करेज का मतलब होता है साहस या फिर हिम्मत। एवरी प्रॉब्लम सोल्यूशन लाइज विद इन यू। यू जस्ट नीड द करेज टू फाइंड इट। हर समस्या का हल आपके भीतर ही होता है, बस खोजने की हिम्मत चाहिए। बस खोजने की हिम्मत चाहिए। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। नाउ इन दिस सेंटेंस यू कैन सी ओवर हियर गिरने से हार नहीं होती। गिरने से हार नहीं होती, कोशिश छोड़ देने से हार होती है। बहुत अच्छा सेंटेंस लिखा हुआ है और इसे हमें अपने लाइफ में भी कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि गिरने से हार नहीं होती। कई बार आप असफल हो जाते हैं एक या दो प्रयास में, तो आपको लगता है सारी ज़िंदगी ही खराब हो गई, जबकि ऐसा नहीं है। गिरने से हार नहीं होती और कोशिश छोड़ देने से ही हार मानी जा सकती है। तो अगर आप इस सेंटेंस को कहना चाहते हैं, सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन से गिरने से हार नहीं होती, कोशिश छोड़ देने से हार होती है। सो फॉर दिस सेंटेंस फॉलिंग डज नॉट मेक यू लूज। फॉलिंग डज नॉट मेक यू लूज, गिविंग अप डस। गिविंग अप डस। गिविंग अप का मतलब छोड़ देना। तो यहाँ पे एक बार फिर से उस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। गिरने से हार नहीं होती, कोशिश छोड़ देने से हार होती है। फॉलिंग डज नॉट मेक यू लूज। फॉलिंग डज नॉट मेक यू लूज, गिविंग अप डस।
यानी कि छोड़ देने से हार होती है। बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, एक बार फिर से ध्यान दें। गिरने से हार नहीं होती, कोशिश छोड़ देने से हार होती है। इट मीन्स फॉलिंग डज नॉट मेक यू लूज, गिविंग अप डज। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। नाउ इन दिस सेंटेंस यू कैन सी, बड़े सपने देखने से पहले खुद पर विश्वास करना जरूरी है। बड़े सपने देखने से पहले खुद पर विश्वास करना जरूरी है। सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन से बिफोर ड्रीमिंग बिग, बिफोर ड्रीमिंग बिग, बिलीविंग इन योर सेल्फ इज एसेंशियल। बिलीविंग इन योर सेल्फ इज एसेंशियल। बड़े सपने देखने से पहले खुद पर विश्वास करना जरूरी है। बिफोर ड्रीमिंग बिग, बिलीविंग इन योर सेल्फ इज एसेंशियल। बिफोर ड्रीमिंग बिग, बिलीविंग इन योर सेल्फ इज एसेंशियल। सो गाइज, ये थे कुछ सब टाइटल्स जिसको हमने काफ़ी सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एंड मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये सारे सेंटेंस बहुत ही आसान लग रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे अपनी राय ज़रूर दें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, अच्छा माइंड सेट रखें, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचें और अच्छे काम करते रहें। धन्यवाद।